शंग दरवाजा नॉक करते हुए कहता है, टियनचू, क्या तुम तैयार हो गए? मैं वर्क के लिए लेट हो रहा हूँ। तभी टियनचू दरवाजा खोलते हुए कहता है, मुझे टाई पहनना नहीं आता। शंग परेशान होकर कहता है, ओह चलो मैं पहना देता हूँ। फिर शंग उसे टाई पहनना सिखाने लगता है। ये देखकर टियनचू हंसने लगता है। शंग पूछता है, तुम हंस क्यों रहे हो? टियनचू कहता है, क्या हम दोनों नवविवाहित की तरह नहीं लग रहे? ये सुनकर शंग हैरान हो जाता है और उसे अपने लवर वे होंगजे की याद आने लगती है, जिसकी वजह से वो टियनचू को दूर धकेल देता है और कहता है, अब चलो हम काम के लिए लेट हो रहे हैं। टियनचू जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? अगर ऐसा है तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे इग्नोर मत करो। ये सुनकर शेंग कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है, फिर कहता है, माफी मुझे मांगनी चाहिए। कुछ दिनों से लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। फिर वो टियनचू का फेस टच करते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम परेशान हो गए। भरपाई करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? टियनचू मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर क्या हम दोनों आज डिनर पर चल सकते हैं? शेंग पूछता है, क्या बस इतना ही? ऑफ कोर्स मैं चलूंगा। ये सुनकर टियनचू उसके चीक पर किस करते हुए कहता है, ग्रेट, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर वो उसे गुड बाय कहकर चला जाता है। शेंग खुद से कहता है, ये बच्चा अचानक से इतना क्लिंगी एक्ट क्यों करने लगा? तभी पीछे से टियनहेंग ठंडे स्वर में कहता है, मुझे लगा था कि मेरे पिता के गुजर जाने के बाद तुम सैड रहोगे, पर अभी ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। क्या तुम बिना किसी आदमी के साथ रह नहीं सकते? अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिस में एक लड़की टियनहेंग को रिपोर्ट दिखा रही होती है। टियनहेंग ठंडे स्वर में कहता है, ये क्या है? लड़की घबराते हुए कहती है, ये वो रिपोर्ट है जिसका रिक्वेस्ट आपने किया था। टियनहेंग रिपोर्ट फेंकते हुए कहता है, मैंने तुमसे मार्केट रिसर्च रिपोर्ट मांगा था और तुम मुझे ये दिखा रही हो। अगर तुम ये नहीं कर सकती तो यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर लड़की घबरा जाती है और रिपोर्ट जमीन से उठाते हुए कहती है, मैं माफी चाहती हूँ, मैं इसे तुरंत ठीक कर दूंगी। शेंग भी रिपोर्ट उठाने में उसकी मदद करता है और टियनहेंग से कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम उसे डरा रहे हो। तभी असिस्टेंट धीरे से शेंग से कहता है, क्या बॉस का मूड खराब है? आखिर यहाँ क्या चल रहा है? शेंग कहता है, किसी को भी डायरेक्टली बॉस को रिपोर्ट मत दिखाना, पहले मेरे पास भेजना। फिर वो टियनहेंग से कहता है, प्लीज मेरे साथ चलो। दोनों स्टेयर्स के पास बात करने लगते हैं। शेंग कहता है, आज तुम्हें क्या हो गया है? लो, लेवल स्टाफ को भी पता चल रहा है कि बॉस आज गुस्से में है। सब लोग डर के काम कर रहे हैं। सुबह जो कुछ भी हुआ, क्या तुम उसके लिए परेशान हो? तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। टियनहेंग गुस्से से पूछता है, मैं क्या सोच रहा हूँ? मेरे पिता के गुजर जाने के बाद मैं देख रहा हूँ कि मेरा ब्रदर और मेरे पिता का लवर दोनों लवे डवे हो रहे हैं। अगर मैंने अपनी आँखों से ये सब नहीं देखा होता तो मेरी हिम्मत नहीं होती ये इमेजिन करने की। शेंग परेशान होकर कहता है, वो टियनचू था जो ऐसे। टियनहेंग कहता है, हाँ, तुमने टियनचू को नहीं लुभाया है, वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। फिर वो शेंग को दीवार की ओर धकेलते हुए कहता है, वे होंगजे का क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने कभी भी मेरे पिता को लुभाने की कोशिश नहीं की? वो मेरे पिता थे जो हमेशा तुम्हारे साथ रहते थे। ये सुनकर शेंग उसे जोर से थप्पड़ मारता है और उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, हाँ, मैं ये एडमिट करता हूँ कि मैं उन्हें पसंद करता था, पर मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कभी भी तुम्हारी मॉम को धोखा नहीं दिया है। फिर वो रोते हुए कहता है, इसलिए प्लीज ऐसी बातें कहना बंद कर दो। उसके आंसू पोंछने के लिए टियनहेंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर शेंग पीछे हटते हुए कहता है, मुझे टच मत करो। तभी उसका पांव फिसलता है और वो स्टेयर से नीचे गिर जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि टियनहेंग उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने चेम्बर में ले जा रहा होता है। ये सब वहाँ मौजूद सारे एम्प्लॉइज देख रहे होते हैं। शेंग को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो कहता है, टियनहेंग, मुझे प्लीज नीचे उतार दो। हेंग कहता है, क्या तुम चल पाओगे? फिर वो उसे अपने चैम्बर के अंदर ले जाता है और कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कुछ कहने की। शेंग कहता है, पर 10 मिनट पहले तुमने एक रूमर पर बिलीव कर लिया था। ये सुनकर टियनहेंग माफी मांगते हुए कहता है, जब भी मैं तुम्हें उसके साथ देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुझे माफ कर दो, मैं अभी भी मैच्योर नहीं हुआ हूँ। उसकी बातें सुनकर शेंग हंसने लगता है। टियनहेंग पूछता है, तुम हंस क्यों रहे हो? शेंग हल्की मुस्कान के साथ कहता है, सॉरी, मुझे याद आ गया बचपन में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। एक बार तुम मेरे पास आए थे मुझसे माफी मांगने के लिए, पर तुम्हारा चेहरा देखकर नहीं लग रहा था कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क पड़ता है। तब ये कहना इम्पॉसिबल था कि आखिर किसने गलत किया है। शेंग उसका फेस टच करते हुए कहता है, एक्चुअली हाल ही में मैं बहुत अपसेट था। मैंने कई सालों से तुम्हें नहीं देखा था। तुम काफी बदल चुके हो। जो छोटा बच्चा मुझे फॉलो करता था अब बड़ा हो चुका है और धीरे धीरे मैच्योर होता जा रहा है। ये अच्छी बात है कि तुम पहले की तरह ही हो। ये सुनकर टियनहेंग जल्दी से उससे दूर हो जाता है और कहता है, अब काम पर चलो, लेट
लेट हो रहा है। शेंग सोफे से उठने लगता है, लेकिन उसके पैर में दर्द होने लगता है। तियन हेंग परेशान होकर पीछे मुड़ता है और पूछता है, क्या हुआ? शेंग कहता है, लगता है पैर में मोच आ गई है। ये सुनकर तियन हेंग उसका पैर पकड़ते हुए कहता है, अगर दर्द होगा तो मुझे बता देना। शेंग शर्मा जाता है और ब्लश करने लगता है। वो कहता है, वेट ए मिनट, ये तुम क्या कर रहे हो? तियन हेंग कहता है, हिलना मत। फिर वो शेंग के पैर की हल्की मसाज करने लगता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है, शेंग का चेहरा पूरा लाल हो चुका था और वो कह रहा था, मैंने तुमसे कहा ना, अब बस करो। शेंग को ऐसे देख तियन हेंग तुरंत उससे दूर हो जाता है और सोचने लगता है कि बचपन में जब वो शेंग को टच करता था तो वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करता था। इस बात से उसे समझ आता है कि शेंग हमेशा से ही बहुत सेंसिटिव रहा है। फिर तियन हेंग कहता है, तुम्हारे डेस्क को यहाँ आने में 3 दिन लग जाएंगे, इसलिए तुम्हें सोफा पर बैठकर डॉक्यूमेंट पढ़ना होगा। शेंग ओके कहता है। फिर तियन हेंग हल्का ब्लश करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि दोनों ऑफिस का काम कर रहे होते हैं। शेंग मन ही मन सोच रहा होता है, चीजें ऐसी कैसे हो गईं? मुझे ऑकवर्ड लग रहा है। अगर टियनचू को पता चला तो वो जरूर कोई हंगामा मचाएगा। कॉफी पीते हुए तियन हेंग भी शेंग को देख रहा होता है। दूसरी तरफ हमें टियनचू दिखाई देता है, जो लैब में बैठा हुआ अचानक चिल्लाता है, ओह नो। जब भी मैं ब्रदर शेंग को उस लड़के के साथ अकेले इमेजिन करने लगता हूँ, मैं अपने एक्सपेरिमेंट पर फोकस नहीं कर पाता। तभी एक पर्सन कहता है, उसने तुम्हारी मदद करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने उसका ऑफर मना कर दिया था ना? तियनचू गुस्से से कहता है, ये मैटर पूरी तरह से अलग है। इस लैब में डेंजरस चीजें हैं। आखिर मैं ब्रदर शेंग को यहाँ आने कैसे दे सकता हूँ? फिर गुस्से से कहता है, वो लड़का तियन हेंग, अगर उसने ब्रदर शेंग के साथ उस तरह की चीजें की तो तभी हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन तियनचू को कॉल करके बताता है। तियन हेंग एक कॉशियस पर्सन है, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। इस पर तियनचू गुस्से से कहता है, तुम बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हो। बचपन से ही वो अपने गोल अचीव करने के लिए हमेशा अंदर ही अंदर कोई चाल चलता रहा है। ये सुनकर वो पर्सन कहता है, क्या ये सही नहीं है कि हम उसे अपने विनाश की ओर बढ़ते हुए देख सकते हैं? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। शेंग अभी भी सोफे पर सो रहा होता है और तियन हेंग उसके काफी करीब आ जाता है। यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।